बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ ज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड कॉर्नर FC22। आज है जी 26वां रोज़ा और हम जो है 27वीं के लिए शाम के लिए हम तैयारी करेंगे। 27वीं क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रात होती है हम सब के लिए, तो हमने उसके लिए जो नयाज वगैरह बनाते हैं आज मैं आपके साथ वो शेयर करने लगी हूँ। आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये एक ह्यूज अमाउंट में हम लोग बनाएंगे। 20 किलो दूध जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर। तो इसको रेसिपी को बनाना इंतहाई आसान है। जिसने पहले कभी भी नहीं बनाई इतनी ज्यादा क्वांटिटी वो बहुत ज्यादा आसानी के साथ बना लेगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छी बना लेगा। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये देखिए मैंने एक बड़े साइज का पतीला ले लिया है। इसके अंदर जो है वो 20 लीटर दूध बहुत आसानी से आ जाएगा। दूध मैंने रात से ही मंगवा के रख लिया था क्योंकि मुझे आज ये सुबह सुबह रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी। तो ये सारा दूध देखे मैंने पतीले में ऐड कर दिया और अब हम इसे उबलने के लिए चूल्हे पे रख देंगे। अच्छा जी, जब तक हमारा दूध जो है उबलता है तब तक हम इलायची जो है अच्छे तरीके से पीस लेते हैं। 50 ग्राम मैंने इलायची ली है जो मैं इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से पीस रही हूँ। पीसने से ये फायदा होता है कि इसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आने लग पड़ती है। आप चाहें तो कूट भी सकते हैं लेकिन उससे इतनी अच्छी नहीं आती जितनी पीस के आती है। इलायची को देखें ये अच्छे से मैंने पीस लिया और अब मैं इसको दूध में शामिल कर दूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बड़ी अच्छी सी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है दूध में से। इलायची पाउडर को मैंने देखें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। 2 kg चीनी हमारी इसमें जाएगी। 20 लीटर दूध में इनफ है 2 kg चीनी। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, चीनी को मैंने ऐड कर दिया और चीनी ऐड करने के बाद इसी तरह छोड़ नहीं देना। इसको हमने अच्छे से चम्मच हिला लेना है ताकि चीनी नीचे से लगे ना। अच्छे तरीके से देखें इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर ये चीनी नीचे से लग जाएगी और खीर का जायका खराब हो सकता है। तो इसी तरीके से चम्मच चलाते रहना है। 5-6 मिनट आप अच्छे से चम्मच चला लें ताकि चीनी सारी अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने दूध को छोड़ देना है और अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये है जी नशास्ता। नशास्ता ये मैंने खुद घर में बनाया हुआ है, गंदम से बनता है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके से शेयर कर दूंगी। वैसे बाजार में भी बहुत आसानी से अवेलेबल है। उसके अलावा देखें जो भी ड्राई नट्स आप इस्तेमाल करना चाहें वो इसमें कर सकते हैं। मैं कोकोनट और किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो नशिस्ता है इसको तकरीबन मैंने ये 20 लीटर दूध में जो है ये तकरीबन 1.5 किलो गया है नशिस्ता। इसको हमने अच्छे तरीके से भिगो देना है। इसमें जो मैंने पानी ऐड किया है वो तकरीबन 2 लीटर पानी है और इसको अच्छे तरीके से आपने किसी भी चम्मच से या विस्क से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैं देखें इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसमें जो लम्स हैं वो अच्छे तरीके से भिगोने की वजह से बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन जाता है। को थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से रख देंगे। उतनी देर हम अपनी किशमिश जो है वो अच्छे से साफ कर लेते हैं। किशमिश को अच्छे से साफ करके देखें मैंने इसको भिगो दिया है पानी में। और ये जो ड्राई कोकोनट है इसको चाहे तो आप इस तरह छुरी से बारीक बारीक काट लें या इस तरह से आप इसको कटर से जो है बारीक बारीक काट लें। इससे बहुत अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी से कट जाता है। ये देखें बहुत ज्यादा फाइन कटिंग हो जाती है इसकी। बस इसकी आपने कटिंग करनी है, चाहे आप छुरी से कर लें या फिर आप कटर से कर लें। तो ये इसको मैंने काट लिया। अब ये दोनों चीजें भी रेडी होगी। इसको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी और ये देखें किशमिश को भी मैंने साइड पे रख दिया है। अब दूसरा काम ये करते हैं, ये जो हमने नशास्ता जो है इसको पानी में भिगो के रखा था, ये देखें ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है और अब हमने इसको अच्छे से छान लेना है। अच्छा, इसको छानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो एक खास पॉइंट है इसका। अच्छे से इसको छान लेना है वरना इसके अंदर फिर लम्स रह जाते हैं। वीवर्स, दूध को देखें, दूध हमारा बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर है। तो बस अब हमने इसके अंदर क्या करना है, जो नशिस्ता हमने तैयार करके रखा हुआ है वो हमने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देना है। अच्छा, जब भी हमने इसके अंदर ये ऐड करना है तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि चम्मच चलाते हुए आपने ऐड करना है, जिस तरह के हम कस्टर्ड रेडी करते हैं। अगर आपने चमचा नहीं चलाया तो ये फिर गुठलियां बन जाएंगी और ये खीर खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इस स्टेज पे व्यूअर्स हमने चम्मच जो है वो कंटिन्यूसली चलाते रहना है और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना। हमने इसको जो है गाढ़ा होने तक पका लेना है। व्यूअर्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है 27वीं की रात के लिए कौन सा मीठा बनाते हैं या कोई और रेसिपी बनाते हैं, तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि खीर की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैं काफ़ी थक गई थी, तो मैंने अपने बेटे से कहा थोड़ा सा, उसने भी मेरे साथ चम्मच चलाया है इसके अंदर और बस ये हमारी खीर जो है वो तकरीबन गाढ़ी हो गई है। शुरू में जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी चीनी की 2 किलो, वो मैंने उसमें से थोड़ी सी रोक ली थी चीनी के ये ज़्यादा ना कहीं हो जाए। लेकिन इस स्टेज पे जब मैंने टेस्ट किया तो चीनी जो थी वो कम थी। बेटे से मैंने टेस्ट करवाया था, ये ना समझिएगा कि रोज़ा नहीं है मेरा।
तो फिर जी बकाया जो बची हुई चीनी थी वो भी मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। और दोबारा जब मैंने उससे टेस्ट करवाया तो उसने कहा मामा बिल्कुल अब ठीक है। तो टोटल जो हमने चीनी इस्तेमाल की है 20 लीटर दूध में वो 2 किलो चीनी है जी। अब इसके अंदर हम इस स्टेज के अंदर जो हमने ड्राई नट्स काट के रखे हुए थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। पहले मैंने इसके अंदर खोपरा ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब उसके बाद मैंने ये जो किशमिश थी वो पानी से मैंने निकाल ली और निकाल के अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये खीर जो है ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। देखिए व्यूअर्स, ये हमारी खीर जो है वो ठंडी हो चुकी है और इस तरह के ये बॉक्सेस मैंने मंगवाए थे और इसके अंदर मैंने ये खीर सारी ऐड की है। और ऊपर से मैंने देखे इसके ऊपर बादाम, किशमिश और खोपरे से गार्निश कर दिया। और ये सारे हमारे बॉक्सेस हैं जो कि ये शाम को तकसीम किए जाएंगे। अभी मैंने इसको तैयार करके फ्रीजर में रख दिया है ताकि थोड़े से अच्छे से ठंडे हो जाएं। ये थी व्यूअर्स आज की रेसिपी। उम्मीद है जी आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।